वो कब्रिस्तान था, शहर का सबसे बड़ा, नहीं, एक पूरे शहर के जितना बड़ा कब्रिस्तान। सुंदर पहाड़ों और वादियों के बीच बस एक वही जगह ऐसी थी जहाँ का नाम तक सुनने से ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। मैंने सुना है उस कब्रिस्तान में मुर्दा लोगों के अलावा भी कोई रहता था। कौन? भूत, बहुत सारे भूत। क्या यार प्रिया, तुझे हर समय डरावनी भूतों की कहानियां ही सुनानी होती हैं। वैसे ही यहाँ नए हैं और ऐसी कहानियों के बाद तो अपना ये हॉस्टल भी डरावना लग रहा है। है तो लगेगा ही। कितना डरते हो तुम सब? मैं तो पिछले 1 साल से जो सुनती आई हूँ वही बता रही हूँ। तो हमें मत सुना यार। अरे ये दोनों तो बहुत डरपोक है, पर मुझे मजा आ रहा है। आगे सुना। यह सब उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। रिंकी, राज और अभिषेक कॉलेज फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन है, पर प्रिया इनकी सीनियर है। क्योंकि वो अभिषेक की बहन है, इसलिए ये सब दोस्त हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। अक्सर ये चारों रात के समय प्रिया की कहानियां सुनने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में प्रिया और रिंकी के रूम में इकट्ठा होते हैं। नहीं, बाकी की कहानी कल रात। सुबह मेरी क्लास है, चलो तुम दोनों निकलो अब यहाँ से। चलो चलो। यार ये गलत है, हमेशा सस्पेंस में छोड़ देती है। अच्छा उस जगह का नाम तो बता दे। नहीं। प्रिया की इस बात पर अभिषेक और राज वहाँ से अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। अगली सुबह वे चारों कॉलेज में अपनी अपनी क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन में फिर मिलते हैं। चल अब कल रात वाली कहानी पूरी कर। उसका मजा रात को ही है। आज रात नहीं, त्रिपाठी सर ने प्रोजेक्ट दिया है। तुम करो प्रोजेक्ट, मैं 1 रात पहले ही कंप्लीट करके दे दूंगा। मैं तुझे अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं देने वाली। नहीं बहन, ऐसे मत कर। अभिषेक की इस बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद वे सब एक बार फिर अपनी क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है और वे सब एक बार फिर गर्ल्स हॉस्टल में रिंकी और प्रिया के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिया अपनी अधूरी कब्रिस्तान के शहर वाली कहानी सुनाने लगती है। हाँ, तो जितना बड़ा, डरावना और भूतिया वो कब्रिस्तान था, वहाँ रात तो क्या, दिन में भी कोई इंसान जाने के लिए तैयार नहीं होता था। हर कोई वहाँ के भूतों और उनकी भूतिया आवाजों से बहुत डरता था। उस कब्रिस्तान के पास वाले गांव में रहने वाले लोग पूरी रात उन आवाजों की वजह से परेशान रहते थे। लोग तो ये भी बोलते हैं कि आज भी वो भूत लोगों को आवाज लगाते हैं और जो उनकी आवाज सुनकर वहां जाता है तो वो उन्हें मारकर अपनी भूतिया गैंग में शामिल कर लेते हैं। प्रिया ये सब बोल ही रही होती है, तभी उन्हें कमरे की खिड़की के बाहर से कोई अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रिंकी और राज डर जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आई? पीछे वाले कब्रिस्तान से। अब तो आदत हो गई है, बस जाना मत कहीं। प्रिया की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कब्रिस्तान? अरे हाँ, मतलब उस कब्रिस्तान के ऊपर सालों बाद एक पूरा शहर बस गया था और वो शहर यही है जहाँ अभी तुम हो। क्या मतलब हमारे कॉलेज, ये हॉस्टल? हाँ, सब कुछ उस कब्रिस्तान के ऊपर ही बना हुआ है। अगर इस कमरे के नीचे भी खोद कर देखोगे तो 2-1 दफन मुर्दे यहाँ भी मिल ही जाएंगे। मुझे वो कब्रिस्तान देखना है। हाँ, मैंने सुना है अपने कॉलेज के पीछे वाला जंगल ही अब उस कब्रिस्तान का इकलौता ऐसा हिस्सा बाकी है जहाँ कोई सड़क या बिल्डिंग नहीं बनी। हम कहीं नहीं जा रहे। रिंकी और राज के लाख मना करने के बाद भी अभिषेक और प्रिया उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचने के बाद अब प्रिया और अभिषेक भी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी राज और रिंकी को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। भूत जी, ओ भूत जी, मुझे आपसे मिलना है, बाहर तो आओ। अभिषेक की ये सारी हरकतें देखकर बाकी सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें डर भी लग रहा होता है, इसलिए वे उस पर हंसने की बजाय डरने पर ध्यान देते हैं।
वे सब बहुत देर तक उस डरावनी हंसी की खोज में जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं, पर जैसे ही वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, तभी अचानक अभिषेक को वही डरावनी हंसी और साथ ही किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, क्या तुमने ये सुना? हाँ, वही डरावनी हंसी। इसके बाद वे सब ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए उसका पीछा करते करते जंगल के बीच एक खंडहर के सामने पहुंच जाते हैं। क्या वो भूत इस खंडहर के अंदर है? वो तो अंदर जाकर पता चलेगा। नहीं, बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। हमें वापस चलना चाहिए। चलना चाहिए खंडहर के अंदर। ऐसा बोलकर अभिषेक राज का हाथ पकड़ता है, जिसे देखकर रिंकी भी प्रिया का हाथ पकड़ लेती है और इसी तरह वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खंडहर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही अभिषेक आवाज का पीछा करते हुए पूरे खंडहर में घूमने लगता है, पर वो आवाज इतना ज्यादा गूंज रही होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ है, आवाज कहीं दूसरी जगह से आ रही होगी। जहाँ से भी आ रही है, मुझे उस जगह को ढूंढना है। अपने दोस्तों से बातें करते हुए भी अभिषेक का पूरा ध्यान उस आवाज पर ही होता है। कुछ देर एक ही जगह पर खड़े रहकर उस आवाज को सुनने के बाद उसे समझ आता है कि आवाज खंडहर के पीछे की तरफ से आ रही है, जिसे सुनकर अभिषेक बिना कोई देरी किए उस तरफ भागने लगता है। त्रिपाठी सर, यहाँ? राजा की बात सुनकर सब त्रिपाठी सर की तरफ देखने लगते हैं, जो वहाँ लेटे एक बेहोश बच्चे का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग? यहाँ ऑर्गन की तस्करी चल रही है। शायद इसीलिए कॉलेज में आते ही सब बच्चों को किसी न किसी के जरिए कब्रिस्तान और भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिससे बच्चे जंगल की तरफ न आए और ये लोग बिना किसी दिक्कत के यहाँ अपना काम आराम से कर पाए। हमें इन्हें रोकना होगा, पर हम ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद राजा सबको अपना प्लान बताता है, जिसे सुनकर रिंकी और अभिषेक कॉलेज की तरफ वापस चले जाते हैं और राजा प्रिया वहीं रुक जाते हैं। यह सब करके राजा लड़खड़ा कर चलते हुए तस्करी वाले लोगों की तरफ चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने फोन से उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देती है। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन राज? तुम जानते हो इसे? सर, त्रिपाठी सर, सॉरी, मुझे लगा मैं अपने कमरे में पहुंच गया, पर ये तो आपका कमरा है। लेकिन सर, ये आपके कमरे में जंगल कैसे उग गया? तुमने शराब पी है। कॉलेज कैंपस में ऐसी हरकत सहन नहीं होगी। लेकिन सर, ये तो जंगल है, कॉलेज कैंपस नहीं। पर सर, आप इस जंगल में किसका ऑपरेशन कर रहे हो? ऑपरेशन थिएटर खाली नहीं था क्या? इसे पकड़ो, शराब ही पी है ना, सुबह सब कुछ याद आ जाएगा। कहीं ये सबको सच ना बता दे, ये लड़का हमारे लिए खतरा बन सकता है। पकड़ लो, इसका दिल निकाल कर बेचेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। ऑर्गन ट्रैफिकिंग? त्रिपाठी सर, डॉक्टर होकर ऐसा गंदा काम? राजा की ये सारी बातें सुनकर वे लोग उसे रस्सी से बांधकर वहीं कोने में बैठा देते हैं और दोबारा अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सर, ये सब सुनकर आपको हमारी बात पर भरोसा तो हो गया है। हम आपको वीडियो में पक्का सबूत भी दे देंगे। प्लीज जल्दी चलिए, वहाँ हमारे दोस्त के साथ बहुत सारे बच्चों की जान खतरे में आ सकती है। उनकी बात मानते हुए पुलिस जल्दी से जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में पुलिस जंगल में उस ट्रैफिकिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस को वहां देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं, पर पुलिस एक एक कर सबको पकड़ लेती है। इतनी देर में वे तीनों दोस्त मिलकर वहां कैद सभी बच्चों और राजा को उनकी कैद से छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद प्रिया अपने फोन में बनाई हुई कन्फेशन वाली वीडियो पुलिस को दे देती है और वे सब वहां से चले जाते हैं।